थोड़ी मस्ती थोड़ा ईमान बचा पाया। ये क्या कम है, मैं अपनी पहचान बचा पाया हूं। और कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकती यादें, जीने का मैं इतना ही सामान बचा पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं अपने रीजनिंग की जो एक सीरीज चल रही है उसमें हम लोग आज 9 नंबर पेपर है वो करेंगे। 8 पेपर इससे पहले आपके हो चुके हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि पुराने पेपर्स कैसे आए हैं तो एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हम शुरू करते हैं। हम लोग इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था मेरा कि नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने का तरीके को क्रम दर्शाया गया है, तो खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा, ये आपसे पूछा है। तो भाई इसको इस तरीके से देखो, ये एक कागज था, इस कागज को इसने मोड़ा इस तरीके से, पहले ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर उसके बाद ऐसे फोल्ड कर दिया। अब जब ये इसको वापस खोलेगा तो ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ चला जाएगा, यानी ये कट यहाँ लग जाएगा और ये कट यहाँ लग जाएगा। तो आप पहले तो ये देखो कि इसमें किसी एक छोटे वाले बॉक्स में इस तरीके से कहाँ दिया हुआ है। तो पहले में ये नहीं है, देखो ये ऐसे होगा। जब हम इसको ऐसे पलटेंगे तो ये यहाँ से भी कट जाएगा, ये गोला यहाँ आ जाएगा और ये चीज यहाँ आ जाएगी। और जब इसको ऊपर पलटेंगे तो ये चीज यहाँ से कट जाएगी, ये चीज यहाँ से कट जाएगी, ये यहाँ से कटेगा और ये गोला जो है वो साथ साथ चलेंगे। यानी इस तरीके की आकृति जो है वो हमारे पास बननी चाहिए थी। तो भाई इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर आप देखो तो सी और डी दोनों में है, लेकिन इसमें साइड से कटा हुआ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल 9, 14, 34, 114 और 1714, यानी इसमें इस बात की उम्मीद ज्यादा थी कि भाई इसके क्वेश्चंस में आप एक बार अंतर लेकर देखो। 9, 14, 34, 114 और 1714, इनका अंतर है 9 और 5, 14, फिर ये 20, फिर अगर इनको देखते आप तो देखो 14 तो ये कट के 20, 80, यानी कि इसको इससे 4 से गुणा किया पहले, फिर 20 चौक 80, अब 8 चौक 32। जब 320 इसमें जोड़ेंगे हम 114 में तो देखो ये आ जाएगा आपका 4 और 2 और 1 3, 434 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है इसका 4 गुना जो है वो अगले में जोड़ेंगे हम। आगे चले, बड़ा आसान है। रीजनिंग इस दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर कहा जाए तो, है ना। यदि दिए गए संयोजन में सही प्रतिबिंब का चयन करें जिसके अनुसार एक्स वाई पर रखा गया है, तो भाई एक्स वाई ये है, अपने को इसको पलटना है। आपने देखा होगा जब भी किसी दर्पण को इस तरीके से बदला जाए तो भाई जो चीज ऊपर थी वो नीचे आ जाएगी। यानी कि हम अगर मान के चले कि ये एक इस तरीके से बना हुआ था, ये इस तरीके से बना हुआ था, जब हम इसको ऐसे नीचे पलटेंगे तो ये वाली चीज जो जितनी दूर थी वो उतनी दूर चली जाएगी, ये इतनी पास में है तो, और ये इस तरीके से बदल जाएगा। तो आप ये देखो कि ये जो ये है ये साइड में इस तरीके से आएगा, ये पहले में है, दूसरे में है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। जब भी नॉन वेरिएबल का सवाल करना हमेशा इसको काट के ही करना है आपको। ठीक है, ऊपर आप देखो तो देखो ये गोला था, यानी ये नीचे आ जाएगा तो गोला इसमें है, इसमें नहीं है तो ये कट जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल एम की माताजी है, एल की केवल 2 संतान है। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। देखो प्रैक्टिस पेपर करने से फायदा क्या होगा? प्रैक्टिस पेपर करने से फायदा ये होता है कि आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन। देखो एल एम की माताजी, एल जो है वो मम्मी है किसकी? एम की। अब एम नहीं पता बेटा है या बेटी है। आगे चलते हैं। एल की केवल 2 संतानें हैं, एल की 2 संतानें हैं, यानी कि एक संतान और है, बस इसके बाद में इसके संतान नहीं है। एन एम की बहन है, एन जो है वो एम की बहन है, तो भाई बहन हो गई है इसकी। अच्छा, अभी तक हमें एम का पता नहीं चला है कि एम क्या होगा इसमें। एन के की बेटी है, एन जो है वो के की बेटी है, तो भाई अगर ये मम्मी है तो 100% के जो है वो इसके पापा होंगे। और जेड के का पोता है, जेड जो है वो के का पोता है तो जेड यहां आएगा। भाई पोता जो होता है वो बेटे का बेटा होता है, इसका मतलब एम जो है वो बेटा होना चाहिए था। वो जेड की मम्मी है, वो जो है वो जेड की मम्मी है, इसका मतलब ये यहां हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको यहां पता नहीं चलता तो इस आगे वाली लाइन से क्लियर था कि भाई अगर ये इसकी मम्मी है तो
एन तो इसकी मम्मी नहीं है, जबकि इसके 2 ही संतान थी। ओ एन से किस प्रकार संबंधित है, वो जो है वो एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये इसकी क्या लगती है, तो भाई ये इसकी जो है वो भाभी लगेगी। ठीक है, आगे चलते। उन अक्षरों के संयोजन का चयन करें जिससे दी गई श्रृंखला रिक्त श्रृंखला में क्रम के स्थानों पर रखा जा सके। तो भी क्या करें इस केस में, जब भी ऐसी सीरीज आए आपको करना क्या है, आप ये देखो इसके आसपास और कोई दूसरा दिख रहा है क्या, जैसे पी के बाद में एल ई मुझे दिख रहा है, तो यानी कि इस बात की पूरी संभावना थी कि यहां एल ई आ जाता या यहां एल ई आ जाता। लेकिन आप देखो पी के बाद में ई भी है, तो भाई पी के बाद में ई तो यहां तो नहीं है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करें, आप पहले इसके पूरे अक्षर गिनो, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर ये 18 अक्षर हैं तो इस बात की संभावना एक खूब है कि भाई या तो इनको 3-3 के टुकड़ों में काटा जाए या 6-6 के हिस्सों में काटा जाए। तो हम जो है प्रीफर जो है वो बड़े वाले को करते हैं। तो हम इसको अगर 6-6 के हिस्से में काट लें तो आप देखोगे कि भाई एल ई सबसे लास्ट में आया, इसका मतलब इससे पहले पी आएगा, और पी ई आया है, इसका मतलब यहां भी ई आएगा। और अगर मैं यहां भी पी ई लिख दूं तो पी ई ओ आएगा, मतलब यहां भी ओ आ जाएगा, यहां भी ओ आ जाएगा, और लास्ट में एल ई आई जाएगा। यानी कि पीई ओ पी एल ई, पीई ओ पी एल ई, पीई ओ पी एल ई, बस ये कॉम्बिनेशन आपका सेट हो गया। अब आप देखो यहां से ओपी तो ये रहा, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में। ओपी के बाद में ईओ इसमें नहीं है, ओपी के बाद में ईओ इसमें नहीं है, इन 2 में है, और पी के बाद में ई आएगा। तो ये जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर जो है वो मेरा आंसर होगा। 4 अक्षर समूह है, ये इनमें दिए गए हैं। मैं फटाफट जो है वो आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ जो है वो करते चलिएगा इसको। क्वेश्चन ये था 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी तरीके से समान है तो एक भिन्न है, तो आपको वो बताना था। अगर मैं इसमें थोड़ा ढंग से देख रहा हूं तो या तो नंबरिंग कर लूं मैं इसकी, यूएसडे 17 19 और 10, या तो इस तरीके से नंबरिंग कर ले, या हम देखें क्यू और जे एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसे ई और वी एक दूसरे के अपोजिट है, एन डी अपोजिट नहीं है, आई और आर भी एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि इसमें जो अलग हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब जो है वो एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल मेरा, भाई सबसे बढ़िया चीज जो होती है वो होती है नंबरिंग करना। आप नंबरिंग कर लीजिए। डी जो है वो 4 नंबर पे, एच 8 एम 13, जी 7 जी 3, ये 24, ये के जो है वो 11 15 और 20। अब आप देखो 4 और 3 7, पहले में इसने क्या किया है कि 4 में 3 जोड़ा 7 आ गया, एच में 8 था, इसमें से 5 कम कर दिया, 5 कम कर दिया तो ये आ गया आपका 3 नंबर। एम 13 नंबर पे था, इसमें कितना जोड़ दिया, इसने 11 जोड़ दिया, तो ये आ गया एक्स। यानी आपको भी आगे यही काम करना है। पहले में 3, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, पहले में 3 जोड़ना है, दूसरे में 5 घटा दो, तीसरे में जो है वो 11 कम कर दो। तो भाई पहले में अगर मैं 3 जोड़ू तो 11 और 3 14 नंबर पे आना चाहिए था, 14 नंबर तीनों में ही है। अगर मैं दूसरे में से 5 कम कर देता तो भाई 15 में से 5 कम करना 10 नंबर वाला आना चाहिए था, और तीसरे में 11 जोड़ देता तो 31, लेकिन 31 पे तो कोई अक्षर होता ही नहीं है, तो 26 और 5, यानी कि यहां जो आएगा वो आएगा 5 नंबर। तो भाई 10 नंबर एन आ जाएगा, 14 नंबर पे 10 नंबर पे आ जाएगा जे, तो एन जे जो है वो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में एन जे ई, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 दोस्त हैं, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। 6 दोस्त हैं ए बी सी डी और एफ, और एक व्रत में इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको मैंने बताया है, सीटिंग अरेंजमेंट का या पजल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करना है, उसमें आप हमेशा उसको एक ही बार पढ़ो और जैसा जैसा दिया हुआ है उसको वैसा वैसा करते जाइए। आप ए बी सी डी ई एफ एक व्रत में इसके केंद्र की ओर अभिमुख बैठे हैं, मतलब कोई भी चीज अपने को छोड़नी नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको दोबारा पढ़ेंगे हम। 6 दोस्त है तो 6 दोस्तों के लिए ये लिख लिया हमने, एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए हैं। सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हुए हैं,
भाई सी और डी आपस में नजदीक बैठे हुए हैं। अब ये नहीं पता कौन किसके नजदीक बैठा हुआ है, मतलब डी इधर है या सी इधर है ये नहीं पता, लेकिन दोनों आसपास बैठे हुए हैं। बी और एफ भी एक दूसरे के निकट बैठे हुए हैं। भाई बी और एफ जो है वो भी पास पास बैठे हुए हैं, लेकिन इनका भी ये नहीं पता कौन दाई साइड है कौन बाई साइड है। ई ठीक बी के सम्मुख बैठा है। अब आप कोशिश किया करो कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में तो एग्जैक्ट चीज हमें पता हो, शुरुआत उससे करें। तो इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूं। आप ये देखो कि भाई ये बी है और बी के जस्ट सामने कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। मैंने ये सी और डी इसीलिए यहां लिख लिया, ठीक है। अब ई ठीक बी के सम्मुख बैठा हुआ है, एफ बी के बाएं बैठा हुआ है। अब इसने कंफर्म कर दिया कि एफ जो है वो बी के बाईं तरफ, तो भाई यहां आ जाएगा आपका एफ, ठीक है। और ई और एफ में बीच में कौन बैठा हुआ है। अब देखो, अब सी और डी की अगर मैं बात करूं तो सी और डी के लिए जगह ये दो ही बचती है, तो सी और डी जो है वो यहां आ जाएंगे। लेकिन अभी यहां नहीं पता कि इन दोनों में से आगे पीछे कौन होगा, ये हमें नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब इसके अलावा एक कौन सा बच गया, तो एक बच गया ए के लिए तो जगह यही बचती है। अच्छा, इन दोनों का कंफर्म नहीं है, लेकिन इसने जो क्वेश्चन पूछा है क्या हम इसका आंसर दे सकते हैं क्या। इसने कहा है ई और एफ के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, तो भाई ई और ई इसके बीच में जो है वो ए बैठा हुआ है। यहां से हम इसको ऐसे कर सकते थे, ठीक है। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए इन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। आपसे ये पूछा था, क्या करें इस केस में। इनको ऐसे ऐसे गुणा नहीं करना है डायरेक्ट। आप देखो, सबसे पहले हम छोटी संख्याओं से गुणा करके देख लेते हैं, जैसे 5 और 8 को चेंज कर ले। तो इसकी जगह मैंने 8 रख दिया, ये 40 रख दिया, भाग दे दिया 5 का, प्लस 3 और माइनस 14, ये ऐसे कैसे रहेंगे, तो ये 53 आ जाना चाहिए। भाई कैलकुलेशन अपने को करनी है, हम पहले छोटी पर कैलकुलेट करके देखते हैं, हो सकता है इससे आंसर आ जाए। तो देखो 5 से काट लेते हैं इसको, 5 अट्ठे 40, 8 आउटी 64, 64 में 3 जोड़ा और इसमें से अगर 14 घटाए तो 64 3 67 होता है, 67 में से अगर 14 घटा दे तो 53, और यही मेरा आंसर आ गया। मैंने वैसे ही रैंडमली उठाया था ये, लेकिन ये मेरा आंसर आ गया। तो आपको भी यही काम करना है, जो छोटी संख्याएं हैं उनको उठा के और उससे सवाल को सोल्व करना है। आगे चलते हैं। ये वापस एक सवाल जो है वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है, एक बार आप लोग कीजिए इसको। है दोस्त है रवि, काव्या, महिमा, गीता, मोहन और नेहा एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए। अब इसने पहली लाइन में अपने को ये बताया है कि भाई 6 दोस्त है, एक 2 3 4 5 6, ये 6 दोस्त उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, यानी इस तरफ मुंह करके बैठे हुए। काव्या किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठी है, तो काव्या, अब देखो ये जो नहीं बैठी है ना, ये बहुत दुखदाई होते हैं। तो काव्या जो है वो ना तो यहां बैठी है ना यहां बैठी है, इन दोनों जगह जो है वो काव्या नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी हुई है, मोहन ठीक गीता के दाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है। अब मोहन की स्थिति इसने स्पष्ट कर दी कि मोहन जो है वो गीता के दाईं ओर बैठा हुआ है, और नेहा जो है वो ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी हुई है। कोई मोहन के बीच में जो है वो नेहा बैठी हुई है, और इधर आ जाएगा आपका रवि। रवि और काव्या के बीच में 3 दोस्त बैठे हुए हैं। अब रवि और काव्या के बीच में 3 दोस्त बैठे हुए हैं, तो भाई कुल 6 जने थे, तो रवि के इधर तो काव्या नहीं हो सकती, इसका मतलब रवि के इधर काव्या होगी, और 3 दोस्त बैठे हैं तो काव्या यहां हो जाएगी। और काव्या किसी छोर पे नहीं आ सकती, इसका मतलब काव्या यहां आएगी, यहां गीता आ जाएगी, मोहन आ जाएगा, यहां नेहा और यहां रवि। एक बच गया, कौन सा बच गया, काव्या ठीक महिमा के दाईं ओर बैठी हुई है, तो भाई महिमा जो बच गई वो यहां आ जाएगी, ठीक है, ये महिमा है। ये हमारी पजल सोल्व हो गई। बाएं छोर से 5वें स्थान पर कौन बैठा है, तो भाई बायां छोर ये है, ये जो होगा ये हमारा बायां छोर है। यहां से 5वां देखो आप, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, और 5वां जो है वो कौन है, वो था हमारा नेहा, ठीक है। आगे चले। कपड़े का संबंध कपास से उसी प्रकार से है जैसे आटे का संबंध गेहूं से। भाई कपड़ा जो है वो किससे बनता है, कपास से बनता है, तो आटा जो है वो किससे बनता है, गेहूं से। हम तो कई बार कह भी देते हैं बातों बातों में कि मैं आटा पिसाने जा रहा हूं, अरे आटा तो खुद पिसा पिसाया है, आप क्या पिसाएंगे उसको। देखो
उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। यानी ये आकृति जो है वो आपको दी हुई है और ये जो है ये किसमें है ये आपको बतानी थी। तो भाई ये जो डी है देखो इसमें नहीं है, इसने स्पष्ट कहा है घुमाने की आपको अनुमति नहीं है, आप इसको नहीं घुमा सकते। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये नहीं है। इसमें देखो आप, अगर मैं केवल इस पोर्शन को देखो तो ये जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब एग्जाम में आपको नॉन वर्बल का कोई भी सवाल है इसको हमेशा काट कर ही करना है, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिए। अगला सवाल, एक विशिष्ट कूट भाषा में रिमेन को लिखा जाता है रिमेन को जो है वो 922 इस तरीके से लिखा जाता है। और इस भाषा में मशीन को कूट जो है वो क्या होगा। तो पहले तो चेक कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप नंबरिंग करके करो इसको, क्योंकि इसका संबंध कोई ना कोई नंबर से आएगा। जैसे R18, E5, 13, 1, 9 और 14। अगर आपको एबीसीडी याद नहीं है तो मैंने पूरा एक एबीसीडी पर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें उल्टे भी बताए हुए हैं आप, तो वो दोनों वीडियो आप देख लेना। तो इस भाषा में मशीन का कूट जो है वो क्या होगा। तो देखो R18 पे है, इसको इसने लिखा 9, 22, 14, 26, 18 और 13। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि भाई इसने देखो इसका जस्ट अपोजिट लिख दिया 9 नंबर पे आई। जैसे 5 और 22, 13 और 14, 1, 26, 9, 18 और 14, 13, यानी इसने जस्ट अपोजिट नंबर लिख दिया। या आप यूं भी कह सकते थे कि भाई 18 में कितना जोड़ेगी 27 आ जाए। भाई दोनों का जो योग है वो 27 होना चाहिए था। तो मशीन लिखा हुआ है तो मशीन 13 नंबर पे तो पहले तो 14 नंबर आएगा। तो 14 नंबर इसमें नहीं था, इसमें नहीं था और इसमें नहीं था। मेरा आंसर ही एक ही बचता है। यानी आप सोचिए कितनी मेहनत करते हैं आप इसमें पूरे में, और एक कहां जो है वो चुटकियों में हमारा सोल्व हो गया। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है, ठीक है, हमेशा सवालों को ऑप्शन से करना है। मनुष्य, नर और जीव, वेन डायग्राम के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। ये है मनुष्य, ये है नर और ये है जीव। इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि भाई मनुष्य जो है क्या वो नर होता है क्या। नर से मतलब होता है आदमी। तो भाई मनुष्य जो है वो नर होता है, लेकिन मनुष्य में जो है वो औरत भी आती है, यानी कि सारे मनुष्य जो है वो नर नहीं होंगे। मनुष्य जीव होता है क्या, बिल्कुल होता है। और नर जो है वो भी जीव होता है, तो बिल्कुल होता है। यानी जीव जो है वो आ जाएगा यहां, मनुष्य आ जाएगा यहां और नर आ जाएगा यहां पे। तो आप ये देखो ये ऑप्शन कहां है, ये रहा, ठीक है। ये एम यानी मैन, ह्यूमन और ये जीव आ जाएगा, ठीक है। आपका जीव किसमें है ये भी आप मुझे बताना। दिए गए कथनों को, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सभी पतंगे जो है वो वायुयान है और सभी वायुयान जो है वो कागज है। अब अगर ये घर वालों को बता दे तो घर वाले कूटे हमें पकड़ के और जम के कूटे कि सभी पतंगे जो है वो वायुयान है, लेकिन हमें घर वालों की मार से बचना है और इस सवाल को करना है। सभी पतंगे जो है वो वायुयान है, तो वायुयान यहां आ जाएगा भाई। सभी वायुयान जो है वो कागज है, सारे के सारे वायुयान जो है वो सारे के सारे कागज है। क्या आपको दिया हुआ था। अब पहला देखो, सभी पतंगे जो है वो कागज है, सारी की सारी पतंगे हैं क्या, सारी की सारी कागज है क्या। भाई एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, मेरी हथेली है ये, तो मेरी हथेली जो है वो इस पूरे हाथ में है क्या। तो अगर मैं कहूं कि भाई हथेली हाथ से बाहर है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई सभी पतंगे जो है, सारी की सारी पतंगे जो है वो कागज है, ये बात सही है। कोई भी कागज वायुयान नहीं है, कोई भी कागज जो है वो वायुयान नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ये तो है। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इसका निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में बुक को इस तरीके से लिखा जाता है, BOOK, इसको लिखा CRTR। बी जो है वो है 2 नंबर पे, ये 15, 15 और 11। सी है 3 नंबर पे, R18, T20 और R18। अब क्या किया जाए इसमें, देखो 2 में 1 जोड़ दिया, 15 और 3 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया और ये 7 जोड़ दिया। यानी हमारे समझ में आ गया कि भाई पहले 1 जोड़ेगा, फिर 3 जोड़ेगा, फिर 5, फिर 7। बस यही काम अपने को यहां करना था। तो भाई P16, E5, T18, T20, R18, O15 और L12। तो भाई यहां से पहले में 1 जोड़ो आप, 16 और 1 17, 17वां है, क्यों ये इस ऑप्शन में नहीं है, इन 3 में बचा हुआ था।
इसमें आपको जोड़ना था 3, तो 5 और 3 8, 8 पे H होता है जो कि इन दोनों में है, इन दो में नहीं है। इसके बाद 20 में कितना जोड़ना है, आप 5 जोड़ोगे, 20 और 5 25, और 25 पे होता है Y, जबकि इसमें आपको X दिया हुआ है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा A। या आपको अंग्रेजी के वर्णमाल के हिसाब से जो है वो करना है। आप पहले के भी पेपर देखना और जब से आपने ABCD याद की है इसके बाद के भी पेपर देखना। अब आपको बहुत सुकून मिलेगा, एकदम ऐसे जन्नत सी फील हो गया, ठीक है ना। आपको अल्फाबेट के हिसाब से इनको जमाना था, तो भाई जी जो है उससे तो नंबर डिसाइड हो ही नहीं सकता। जी के बाद में सब में ओ है, तो इससे भी हम पता नहीं लगा सकते। इसके बाद देखो ई है 5 नंबर पे, ए है 1 नंबर पे, एफ है 6 नंबर पे, बी है 2 नंबर पे, और ए है 1 नंबर पे। आपको ये बताना था अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जमाना था, तो भाई पहले नंबर पे 3 और 4 दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। इससे आगे अगर हम चलें तो फिर 2 नंबर आएगा, फिर 5 नंबर आएगा, फिर 6 नंबर आएगा। क्या दिया है, अच्छा 6 नंबर तो कोई है ही नहीं ना, अच्छा हमने यही 6 लिख दिया, 2 5 और 1 होगा, तो भाई 2 5 1 इसमें नहीं है, 2 5 1 इसमें नहीं है, 2 5 1 इसमें नहीं है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ए। यानी कि मैं इससे अगला अक्षर भी क्यों निकालूं जो मुझे दिया हुआ है, तो आप ही बताओ निकाले भी क्यों जब आंसर आ रहा है सीधा सीधा। अगला सवाल था, एक विशिष्ट कूट भाषा में लेक्चरर, तो ये लिखा है इसमें LECTURE, लेक्चर को जो है वो लिखा है इसने MGFXZXL, ये लिखा हुआ है। तो भाई L 12 5 3 20 21 18 और 5, L 12 होता है ये 13 नंबर, 5 और 2 7, 3 और 3 6, यानी पहले में 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ दिया, अब की बार 4 जोड़ेगा 24, अब की बार 5 जोड़ेगा 26, अब की बार 6 जोड़ेगा, अब की बार 7 जोड़ेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से चला रहा है। टीचर जो दे रखा है उसमें भी यही चीज है, तो भाई स्टूडेंट का नहीं बता सकते हम। टी सब में कॉमन है, टीवी, टीवी सब में कॉमन है, तो ये मैं निकाल ही नहीं रहा, मैं नहीं निकालूंगा इसको, मेरा करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। मैं क्या करूंगा कि भाई पहले में 1 जोड़ना था, दूसरे में 2, तीसरे में 3 जोड़ना है, तो यू होता है 21 नंबर पे, और अगर 21 में 3 जोड़ दो आप तो ये हो जाएगा 24 नंबर। 24 नंबर पे आता है एक्स, जो कि इसमें नहीं है और इसमें नहीं, इन दो में है। अब इससे अगला डी होता है 4 नंबर पे, और इसमें 4 में 4 ही जोड़ना था जो 4 नंबर पे है, तो 4 और 4 8, 8 नंबर पे होता है एच, जो कि इसमें नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी। देखो रीजनिंग पूरी दुनिया कर रही है, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो रीजनिंग नहीं जानता होगा, या जो पढ़ाई कर रहा हो और रीजनिंग के बारे में नहीं जाने, सब कर रहे हैं, लेकिन सवालों को जल्दी कैसे किया जाए मेन बात ये है। और ये जो तरीके मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जैसे हमने खूब पेपर दिए, हजारों की तादाद में पेपर दिए, प्रैक्टिस पेपर खूब किए हैं, तो ये जो तरीके हैं ये आपको आएंगे प्रैक्टिस करने से, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना था क्या आएगा। सबसे पहले तो इनका अंतर ले लो आप, 38 42 58 94 और 258, तो भाई अंतर क्या आ जाएगा, ये 4, अगर इनको मैं देखूं तो 6 16, इनको मैं देखूं तो 8 और 6 14, 1 6 और 3 9, यानी कि ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो अब की बार जो आएगा वो 8 का स्क्वायर इसमें जुड़ेगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 4 और 4 8, इकाई का अंक 8 होना चाहिए था। अच्छा 2 ऑप्शन है, इकाई का अंक 8 होना चाहिए था, तो 8 9 और 6 15, तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 158, ठीक है। अगला सवाल, इस आकृति को आपको पूरा करना है, तो भाई पूरा कैसे करें इसको। अगर ये ऑफलाइन पेपर में होता तो देखो मैं इसको ऐसे करने की सलाह देता हूं कि आप चेक कर लो फटाफट से, ऐसे ये लाइन पूरी चली जाएगी, ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और जो लाइनें हैं वो इसने अपने मन से खींच रखी है, इसमें इस तरीके से आ जाएगी, ये इस तरीके, ये है। लेकिन आप तो इसको भी छोड़ो, अगर ये ऑफलाइन पेपर नहीं है तो आप इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप तो ये देखो, हमें तो इसके ऑप्शन काटने हैं, तो भाई ये गोला तो पूरा पूरा आएगा ही ना, और इसके साथ में ये एक इस तरीके से भी आया हुआ है, और इसमें देखो
इसने इधर वाला जो है वो खाली रख रखा है, इधर वाला भी खाली रख रखा है, इधर वाला भी खाली रख रखा है, यानी ये वाला भी खाली होगा और ये जो एरिया होगा ये भरा हुआ होगा, यहाँ जो गोला होगा वो भरा हुआ होगा। तो देखो इसमें ये गोला जो है वो भरा हुआ है, इसमें अगर आप देखो तो इसमें भी भरा हुआ है, इसमें ये भरा हुआ नहीं है और इसमें भी ये भरा हुआ नहीं है। ठीक है, यानी कि मेरे दो ऑप्शन जो है, सॉरी इसमें तो है, इसमें तो है, एक ऑप्शन जो है वो मेरा इससे कट गया। अब आप देखो अगर इसको मैं लास्ट तक ले जाऊं, ठीक है, और ये अगर यहां तक आ जाए, इसके अलावा एक यहां तक आ जाएगा, एक यहां तक आएगा। अब देखो ये यहां एक बॉक्स भरा हुआ है, इसके बगल वाला भी भरा हुआ है, इसके बगल वाला भी भरा हुआ है, यानी अब की बार जो बॉक्स भरा हुआ होना चाहिए था वो ये वाला होना चाहिए था। तो ये वाला इसमें है, ये वाला इसमें है और ये वाला इसमें नहीं है। अब बच गया क्या? अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए। ये नॉन वर्बल करने का सबसे आसान तरीका है। दो ऑप्शन बच गए। एक बात बताओ, ये जो लाइन है ये लास्ट तक जा रही है क्या? देखो ये लाइन लास्ट तक जा रही है, जबकि इसमें ये लाइन लास्ट तक नहीं जा रही, तो इसका ये कट जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा डी। इसमें क्या करें, y जो होता है वो होता है 25 नंबर पे। अगर इसमें आप 3 अक्षर जोड़ दो तो ये b पे पहुंच जाएगा, फिर b 2 नंबर पे, फिर 3 जोड़ दो, फिर 5 और 3, फिर 8 हो जाएगा, और 8 और 3 अब की बार आ जाएगा 11। तो क्या आएगा? पहला अक्षर जो कि 3 ऑप्शन में है। इससे अगला देखते हैं, ई 5 नंबर पे है, तो भाई 5 और 3 8, और 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17। भाई हर बार हम लिखते रहेंगे क्या? एबीसीडी हर बार हम लिखते रहेंगे क्या? कई बार जो है वो हमें चीजें मेंटली भी आनी चाहिए। आगे चलते हैं। 5 + 7 जो है वो 47 हो जाना चाहिए। अब ये कैसे होगा ये आप जानो और आपकी भला जाने। कैसे हो? देखो इन दोनों शब्दों से ऐसा खेल करना आपको कि ये 47 आ जाए। भाई अगर मैं दोनों को गुणा भी करूं तो 5 7 35 आता है, लेकिन फिर भी कम कितना रह गया? 12। यानी मैं ये कर सकता था कि इन दोनों को पहले तो गुणा करता और फिर इन दोनों को जोड़ देता, 5 + 7, और फिर इन सबको जोड़ देता तो मेरा 47 आ जाता। ये तो एक में लग रहा है, क्या दूसरे में भी लगेगा क्या? अगर मैं 3 और 8 को देखूं ये 45, तो भाई इन दोनों को पहले तो गुणा करूं, 8 × 3 = 24, और फिर दोनों जोड़ दूं, 8 और 3 11। आप देखोगे ये भी 35 आ गया। यानी कि अब मेरा मामला बैठ गया। 7 और 4 मुझे बताना था, 7 और 4 ये कैसे करें? तो भाई 7 और 4 के लिए 7 चौक 28 और 7 और 4 11, तो ये आ जाएगा 39, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा। ये पासे का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक पासे की अलग अलग स्थितियां हैं और उनमें 4 5 हैं। देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूं। ये तो लिखा है इसने 5, ये लिखा है 6, ये लिखा है 7, ऐसे ये 5, ये 9 और ये 8 लिखा है इसने। 4 5 6 7 8 9 में से एक संख्या अंकित है, उस संख्या का चयन करें जो 9 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। अब देखो इसमें 5 कॉमन था, इसमें भी 5 कॉमन था, और आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि जब एक पासे की दो स्थितियों में एक अंक कॉमन हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं कि पहले में लिख लिया 5 8 और 9, ऐसे इसमें लिखा तो 5 7 और 6, 5 7 और 6। इसको अब जब आप हटाओगे यहां से तो यहां एक ही अंक बचा है 4। आपसे 9 के सामने वाला पूछा है तो 9 के सामने जो है वो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 और 2 और ये 343 है। अब एक बात दो, अगर 7 का क्यूब कर दूं तो 343 आ जाएगा। 2 की पावर 8 जो होती है वो भी 256 होती है। तो भाई 5 की पावर 4 ही तो आपको बतानी थी। 5 की पावर 4 बोले तो 5 को 5 4 बार गुणा कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 25, ये भी 25, और 25 25 हो जाएगा 625। ठीक है, आज के दिन का आखिरी सवाल। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित। तो भाई कैसे करें इसको? ये 7 8 56 ये दिख रहा है मुझे तो सीधा सीधा पहली बार में तो 13 8 104, और वो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि यही आंसर हो। ये सीरीज आपको कैसी लगती है एक बार मुझे आप बताना कि क्या ये हमें चलानी चाहिए। आप इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर आपको इसमें आनंद आया हो तो।
ठीक है, बाकी मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।